दी एक और गा दिया तो हमारा काम क्या न पड़े था। फिर पुराने जमाने में जो मणियार होते थे ना, चूड़ी पहनाने वाले, वो एक गठड़ी बांध के एक लठ लेके पीठ पे लाद के गामा में चूड़ी पर आते फिरा करते। तो एक मणियार इस तरह से चूड़ी लिए फेरी लगा रहा था गांव में। वो चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो एक इतनी देर में था अनाड़ी आदमी वो आ गया। तो जब वो चुपचाप था, बोलने को नहीं था, उसने सोची कोई बेचने वाला है ये। आजकल तो मॉल खुल गए, दुकान खुल गई, गलियों में कम ही लोग, सब्जी वाले तो मिल जाएंगे और कोई नहीं, या दूध वाला भी मिल जाएगा बेचने वाला, और चीज कोई नहीं। तो उस जमाने में गलियों में आवाज दे दे के बेचते थे। तो बेचारा आवाज दे ली थी, चुपचाप निकलने लग रहा था। इतनी देर में एक आदमी आ गया, वो खेत से आया था, हाथ में उसने लट्ठी ले रखी एक, और उसकी गठड़ी पर पीछे मार के कहने लगा क्या ले रहा है? बोला एक और मार दे, कुछ भी कोई। तो चूड़ियां कांच की होती हैं। बोला आधी तो ही बोली एक और मार दे, सारी खत्म हो जाएंगे। तो इसने तो वो कर दी मेरे साथ। मैं तो कही थी महा कोई चलो छोटा मोटा शब्द गा देगा, इतना मैं थोड़ा देख लूंगा, संगत आराम से बैठ गई, सत्संग ढूंढने के लिए तैयार है। इसने तो भीड़ में बांट दी, लिकड़ना मुश्किल हो गया। मैंने बीच में इसमें क्या कहूं कि रहने दे भाई, बैठ जा। चलो बहुत अच्छी बात, हंसी से अगर सत्संग शुरू होता है तो आप सुनने के लिए अच्छी तरह तैयार हो गए। गर्मी का मौसम था, वैसे इशार सत्संग के बाद में हम सत्संग की छुट्टी कर दिया करते हैं। जुलाई का सत्संग जो गुरु पूर्णिमा का होता है उसके बीच में नहीं करते। यहाँ बाहर चला जाता हूँ 15-20 दिन के लिए, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ का भी सत्संग भी हो जाता है और थोड़ा गर्मी का टाइम भी निकल जाता है। अब खाली बैठे भी मन नहीं लगता, क्यों काम हो गया सत्संग का। तो इस टाइम में सत्संग करना बड़ा कठिन है। फिर भी मुझे लगा कि अच्छा मौसम है अभी, तो रेवाड़ी का सत्संग अगर अब निकाल देंगे तो ठीक है, फिर बाद में इनको टाइम देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाई ये समय निकाल के यहाँ रेवाड़ी के सत्संग के लिए, कि अभी कोई खास गर्मी नहीं है और यहाँ की संगत भी, अपने यहाँ तो छूट है ना सब आदमियों को, कोई भी जाके कह देता है। कोई अपने काम की बात के लिए जाता है, कोई आशीर्वाद के लिए जाता है, कोई बीमारी की पूछने के लिए जाता है, कोई आशीर्वाद भक्ति भाव, या कोई सत्संग और दर्शन का नाम लेके जाता है। लेकिन एक आध ऐसे भी जाते हैं जो कहते हैं हमारा रेवाड़ी का अच्छी करोगा, महा मौका लागते करूंगा, चिंता ना करो। तो आपके रेवाड़ी में आ गया, आपके तो एक रेवाड़ी, मेरे तो बहुत रेवाड़ी हैं और सब रेवाड़ियों में जाना पड़ता है। नहीं जाऊं तो वहां के सत्संगी नाराज हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, सत्संग की लालसा विरह जितना ज्यादा होगा वो उस जीव के हित में है, उसके कल्याण के लिए है। वो उसका प्रेम भाव और भक्ति भाव बढ़ाता है। क्योंकि जब लगन इंसान को नहीं होती तो समझो कि उसके किसी भी काम में ना बरकत होती, ना उसको शांति मिलती, ना लाभ मिलता। पहली चीज लगन होनी चाहिए, शौर्य होना चाहिए, उसके लिए समय भी होना चाहिए। उपयुक्त समय के बिना अगर कोई काम करता है उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। लगन जब तक पक्की नहीं होगी तब तक समय की बर्बादी है और आदमी कुछ उससे हासिल भी नहीं कर पाता। सत्संगियों के दिल में लगन होनी चाहिए। लगन जिसकी होगी वो भटकता नहीं है। कितने और दूसरे साधन बहुत से हैं। महापुरुषों ने फरमाया कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। कहने सुनने के लिए बहुत सुनी जाती है, बहुत कही जाती है, गाने वाले बहुत गाते हैं। रेलों में सफर करते हुए ऐसे आदमी मांगते तो भीख हैं बेचारे, वो भी दो चार दो याद करके, दो चार शब्द याद करके सुना देंगे आपको। आपके घरों में भी गरीब लोग झोपड़ी बंद जो
गा बजा के या कुछ ऐसे ही मांग के अपना गुजारा करते हैं, तो उनके पास और कोई साधन नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि गांव गांव में जाके, घर घर में जाके एक आध भजन याद कर लेते हैं। उनसे पूछोगे ना तो उनको दो चार तो याद ही होते हैं। जब देखते हैं कि यहाँ जो है भक्ति भाव के भजन गाने हैं तो उन्हीं को याद है, राम के, कृष्ण के, कहते हैं मुझे तो ये याद आते हैं। राजस्थान के होंगे तो उसके या तो बालाजी के और या मेहंदीपुर वाले के दो चार जरूर सुना देंगे आपको। लेकिन काम बेचारों का क्या है, गुजारा करना है, मांगना है। लेकिन सत्संग इंसान को क्या सिखाता है कि प्रेम सिखाता है। और प्रेम दो प्रकार का होता है। प्रेम सब करते हैं, हम माँ बाप से प्रेम करते हैं, पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, पदार्थों से भी करते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा जमीन है, ये मेरे रिश्तेदार नातेदार हैं। हम हर चीज से प्रेम करते हैं जिनसे हमारा संबंध है। लेकिन वो क्या है, वो इश्क मिजाजी है, इश्क मिजाजी है, वो हकीकी इश्क नहीं है। इश्क मिजाजी तो सब करते हैं, सबको है, लेकिन हकीकी इश्क कौन सा है, जो मालिक से किया जाता है। लेकिन जब तक इश्क मिजाजी नहीं करता ना, तो इश्क हकीकी उसको नहीं आ सकता। और जीव का कल्याण किस में है, इश्क हकीकी में। तो ये जो बात कही गई कि संत न होते जगत में, संत सिखाते क्या है? संत इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेके, उसके व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक जीवन से लेके फिर आध्यात्मिक जो जीवन है उसके अंदर लेके जाते हैं। और सीधा ही कोई कह दे कि चलो आपको कितने लोग आते हैं, कोई कहता है मुझे नाम दे दो, कोई नाम वो किस लिए लेते हैं? कहते हैं कि बीमारी दूर हो जाएगी। संत कहते पहले बीमारी दूर कर ले, नाम उसके बाद काम आएगा। समझो इस बात को क्यों कही कि जिस इंसान के शरीर में रोग है, उसको तकलीफ है, उसको कोई पीड़ा है, किस चीज की भक्ति करेगा? उसको हमेशा तकलीफ दर्द की याद रहेगी। उसकी जो परेशानी है वही उसके दिल में घूमती रहेगी, उसके दिमाग में दूसरी बात नहीं आ सकती। तो इसलिए क्यों कहा गया कि पहले अपने रोग को, बीमारी को ठीक करो। उसका मतलब है शरीर को तंदुरुस्त रखो। अपने शरीर को जो तंदुरुस्त रखता है और शरीर की जो चिंता करता है, वो हर प्रकार से उसकी रखवाली करता है। और रखवाली का मतलब है सदाचारी होना, चरित्रवान होना, बुरी चीजों से बच जाना। अब बुराई एक नहीं है, अनेकों बुराइयां हैं। कलयुग का जो टाइम है ये संतों का समय है। संतों ने क्यों कही? संत गृहस्थ में रह के, गृहस्थियों के अंदर बैठ के और उनके जीवन सुधार को पहले लेते हैं। नहीं तो एक जमाना था तप के द्वारा भक्ति करवाते थे, यज्ञ हवन के द्वारा करवाते थे, पूजा पाठ के द्वारा करवाते थे, कठोर तप करते थे, जंगलों में निकल जाते, गुफाओं में जाते थे। लेकिन क्या कल्याण करते थे? खुद का ही मुश्किल होता था करना, खुद का करना भी मुश्किल होता था। लाखों बरस तप करने वाले ऋषि और मुनियों के भी अगर देखोगे तो अपने वो करनी से भटके और उनको कर्म की मार ऐसी पड़ी कि उनको कर्म भोगना पड़ा। ऐसे ऐसे कर्म होंगे कि उनको मुंह दिखाने लायक नारद मुनि जैसों को बंदर का मुंह क्यों लग गया? इतना तप करने वाले और ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए इतनी साधना करते, जिनको ऋषियों में महर्षि जिसको कहते थे, लेकिन क्यों भटका हुआ? मन के कारण। मन क्यों भटका? अगर उनको समझाने वाला, सत्संग देने वाला गुरु अगर सामने होता, जो इसमें बात कही कि सच्चे सतगुरु बिना कौन बंधावे धीरे, अगर उनको गुरु मिला होता तो गुरु उसकी कदम कदम पे रखवाली करता, संभाल करता, उसको उन पड़पचों में नहीं पड़ने देता। इसीलिए संतों ने कही कि जैसा ढूंढत मैं फिरूं ऐसा मिलिया न कोई, तत्व वेता त्रिगुण रहित घर का भेदी हुए। सतगुरु वो होना चाहिए, तत्व वेता होना चाहिए, त्रिगुण से रहित होना चाहिए और घर का भेदी हो। कौन सा घर? आदि घर। इस रूह का ये घर नहीं है। ये तो संसार 84 लाख योनियों का जीवों का है। यहाँ तो उनका एक काल का बाड़ा है जिसमें जीवों को बांध के रखा गया है, और इसमें रख के इनको दया से, धर्म से, कर्म से हीन बना दिया।
इनकी बुद्धि को हर के ऐसा बना दिया गया कि जिस प्रकार से किसी को नशे की लत पड़ जाती है, वो नशे के बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार से इन जीवों को ऐसा भटका और ऐसे भ्रम फैला दिए जिसके कारण सच्चाई से दूर गया। आदि घर की भूल हो गई इसको। फिर गुरु पूरा मिला नहीं। इस युग के गुरुओं की सुन लो, गुरु पाखंड, गुरु दुकान बना ली, गुरु ने धर्म को धंधा बना लिया, लुटेरे बन के कोई बताए नहीं, ज्ञान खुद को नहीं, चेले भी बना दिए, वो भी सत्संग देने लगे कि मेरे बाद ये चेला होगा, ये गुरु होगा, ये गुरु। अरे गुरु तो तू भी नहीं बना, तू किसको गुरु बना देगा? दाढ़ी रखने से गुरु नहीं बन जाता, पगड़ी बांधने से गुरु नहीं बन जाता। अरे मन को रोकने की कभी कोशिश नहीं की, बुराइयां कभी तूने त्यागी नहीं, जन्म से तू जिन बुराइयों में खुद पनपे है, इस पाप का पेड़ बना खड़ा कि जो तुझे छुएगा वो भी पापी बन जाएगा, फिर किसको धर्म और कर्म की लगन होगी? इसीलिए कही कि तत्व मेहता गुरु नहीं मिला, त्रिगुण रहित गुरु जिसको नहीं मिला, घर का भेदी गुरु जिसको नहीं मिला, वो जीव को कहां लेके जाएगा? इसलिए वो जीवों को काट के खूंटे से बांध देते हैं और कहते दूसरे गुरु के पास मत जाना। क्यों नहीं जाना दूसरे गुरु के पास? उनको पता है तुम्हारा भेद खुल जाएगा, तूने तो कुछ बताया नहीं है, दूसरे बताएंगे, ये कहेंगे कि गुरुजी उसने तो ये बताया, मुश्किल हो जाएगी। ऐसा हुआ था, नानक साहब चले गए, मक्का मदीना में चले गए और वहां जाके जब सत्संग करने लगे तो जब वहां के जो लोग थे उन्होंने नानक साहब की जो रूहानी बात सुनी, सुन के हैरान हो गए। अपने गुरु से जाके कहने लगे जी आप तो कहते हो कि अंदर में ये चीज है, कि वो तो अनेकों अनेक पाताल बताते हैं, अनेकों अनेक आकाश बताते हैं, अनेकों अनेक वहां पुरियां भवन बताते हैं, आप तो कहते हो वहां एक ही जगह है। लगे ऐसा कौन है काफिर है, जाओ उसको पत्थर मारो। और पत्थर मारने के लिए भेज दिया, क्योंकि सच्चाई थी। जब वो पत्थर मारने के लिए गए तो जो ही पत्थर मारने लगे उनके हाथ वहीं के वहीं रुक गए, ऊपर के ऊपर पत्थर हाथ में, हाथ वहीं रुक गए। मुश्किल होगी। किसी ने जाके बताया कि आपके शिष्य इस तरह से कोई महापुरुष आए हैं और उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो बुरी हालत होगी, वो कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसी शक्ति उनको शक्ति से श्राप कोई दे दिया कि जिसके कारण उनके हाथ ऊपर ही रुक गए। जाके कहने लगे, उन्होंने भी सोच लिया, उन्होंने अपनी लाख कोशिश करी, उनके हाथ नीचे नहीं आए। नानक साहब से जाके बंदगी की, माफी मांगी, उनके हाथ नीचे आए, पत्थर हाथ से गिरे। कहने लगे कि आप ऐसे ऐसे कहते हो? कि बोले हाँ। बोला दूसरों को दिखा भी सकते हो? बोला क्यों नहीं, तत्ववेता थे, त्रिगुण रहित थे, घर के भेदी थे। बोले क्यों नहीं, दिखा सकता हूं। बोला मुझे दिखाओगे? बोले हाँ चलो आओ दिखाता हूं। बोला कि मैं तो नहीं, और किसको? बोला ये मेरा बेटा है, इसको दिखा दो, इसको ले जाओ। बेटा शिष्य को भी कहते हैं और बेटे को भी कहते हैं। तो उसको नानक साहब ने कहा कि आंखें बंद करो, और आंखें बंद करे जब उसकी सूरत को खींचा और उसकी सूरत को जब अंतर रूहानी मंडलों के अंदर लेके गए तो वहां साथ नानक साहब और वो घूमते घुमाते सब पुरियों में, सब भवनों में, सब जहां सब मंजिलें उनको दिखाई, जो रूहानी दर्जे थे सब घुमा फिरा के बड़े खुश हुए। और वहां से जब वहां पे कड़ा प्रसाद बनने लग रहा था, कहने लगे खा लो और तेरे उसके गुरु के लिए भी लेके चल, गरम गरम। उन्हें वो प्रसाद वहां लिया और लेके अपने गुरु के लिए भी लेके जब चल दिया और बोले कि चलो वापस चलते हैं। बाहर आए तो वहीं मक्का में ही बैठे थे। बोले कि देखो, उसके गुरु कहने लगे आपने देखा ना? बोला जी बिल्कुल देखा, सब चीज दिखा के लेके आ रही है, देखो मैं कड़ा प्रसाद भी लेके आया। कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुरु जो तत्ववेता हैं, जिन्होंने घर के भेदिए घर तक पहुंचे हुए हैं, वो आपको भी पहुंचा देंगे। जो खुद बुझा हुआ दीपक है वो दूसरे को कैसे प्रकाशित कर देगा?